अली एक सादा और मेहनती लड़का था, जबकि आयशा एक खुश मिजाज और नरामदिल लड़की थी। दोनों की पहली मुलाकात एक लाइब्रेरी में हुई। पहले सिर्फ सलाम दुआ होती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता बातें बढ़ने लगीं। कुछ ही महीनों में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, लेकिन किसी ने अपने दिल की बात नहीं की। एक दिन आयशा के वालिद की नौकरी दूसरे शहर में लग गई और उसे अचानक वहाँ जाना पड़ा। जाने से पहले आयशा ने अली के लिए एक खत छोड़ा जिसमें लिखा था, अगर हमारी मोहब्बत सच्ची हुई तो किस्मत हमें दोबारा ज़रूर मिलाएगी। 4 साल गुजार गए। एक दिन अली अपने काम के सिलसिले में उसी शहर गया जहां आयशा रहती थी। इत्तेफाक से दोनों एक कॉफ़ी शॉप में आमने सामने आ गए। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। इस बार अली ने हिम्मत की और कहा, मैंने तुम्हारा इंतज़ार कभी नहीं छोड़ा, क्या अब हमेशा के लिए मेरा साथ दोगी? आयशा मुस्कुराई और बोली, मैंने भी कभी दुआ करना नहीं छोड़ा। कुछ ही अरसे बाद दोनों की शादी हो गई और उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर मोहब्बत सच्ची हो तो फासले और वक्त भी उस ख़त्म नहीं कर सकते। शादी के बाद अली और आयशा ने एक छोटा सा घर बसाया। जिंदगी आसान नहीं थी। अली की तनख्वाह कम थी और खर्चे ज़्यादा, मगर दोनों ने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। एक दिन अली की नौकरी चली गई। वो बहुत परेशान रहने लगा और सोचने लगा कि शायद अब वो आयशा को खुश नहीं रख सकेगा। आयशा ने उसका हाथ थाम कर कहा, घर पैसों से नहीं, मोहब्बत और एतमाद से बनता है। हम मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। आयशा ने घर से एक छोटा सा ऑनलाइन कारोबार शुरू किया, जबकि अली नई नौकरी की तलाश में लग गया। कई महीनों की मेहनत के बाद अली को पहले से बेहतर नौकरी मिल गई और आयशा का कारोबार भी कामयाब होने लगा। एक शाम अली ने मुस्कुरा कर कहा, अगर तुम मेरा साथ न देती तो शायद मैं हार जाता। आयशा ने जवाब दिया, सच्ची मोहब्बत वही होती है जो मुश्किल वक्त में भी हाथ न छोड़े। उसी दिन दोनों ने वादा किया कि खुशी हो या गम, वो हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। कई साल खुशी से गुजार गए। एक दिन अली को एक पुरानी डायरी मिली जो आयशा की थी। उसने डायरी खोली तो एक सफ़े पर लिखा था, अगर कभी अली को यह डायरी मिले तो यूँ बता देना कि मैंने एक सच उससे छुपाया था। अली के हाथ कांपने लगे। उसने आगे पढ़ा, 4 साल पहले जब मैं उससे दूर गई थी तो मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी। मेरे वालिद बहुत बीमार थे और घर की जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर आ गई थीं। मैं नहीं चाहती थी कि अली अपनी ज़िंदगी मेरे इंतज़ार में गुजार दे, इसलिए मैंने उससे राबिता करना छोड़ दिया। लेकिन मैंने हर दिन उसके लिए दुआ की। अली की आंखों से आंसू बहने लगे। उसी वक्त आयशा कमरे में आई। अली ने डायरी उसके सामने रखी और आहिस्ता से पूछा, तुमने ये सब मुझसे क्यों छुपाया? आयशा की आंखें भी नम हो गईं, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरी वजह से अपनी ज़िंदगी रोक लो। अली ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा और कहा, मोहब्बत में राज नहीं, एतमाद होता है। आइंदा कभी मुझसे कुछ मत छुपाना। आयशा ने इस बात में सर हिलाया और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया।